पहले जिसके पास तेल था वो दुनिया चलाता था। आज जिसके पास लिथियम और कोबाल्ट है वो मुस्तकबिल लिख सकता है। सिर्फ 3 ममालिक दुनिया के 80% से ज्यादा लिथियम प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं। सोचें अगर उनमें से एक मुल्क भी बहरान का शिकार हो जाए तो पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत हिल सकती है। क्या ताकत मशरिक़ वुस्ता के सहराओं से निकलकर जनूबी अमरीका और अफ्रीका की कानों में मुंतकिल हो रही है? और रेकोर्डिंग पाकिस्तान का खुफिया कार्ड कैसे है? इन सवालों का जवाब आज के इस तफसीली वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं अजीम राना और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। 50 साल तक दुनिया का निजाम तेल के गिर्द घूमता रहा। 1973 के ऑयल एम्बार्गो का तसव्वुर करें। एक ऐलान हुआ और आलमी मईशत लर्ज गई। रूस की मईशत आज भी तेल और गैस पर खड़ी है। खलीजी ममालिक की दौलत इन्हीं कुओं से निकली, लेकिन अब दुनिया तेल से निकलने की कोशिश कर रही है। और तारीख हमें बताती है कि जब ताकत का मरकज बदलता है तो आलमी सियासत हिल जाती है। ग्रीन एनर्जी मासूम नजर आती है, साफ, खामोश, माहौल दोस्त, लेकिन इसके अंदर जो धातें हैं वो नई ताकत हैं। आलमी लिथियम मार्केट 2025 में तकरीबन 43 अरब डॉलर तक जा पहुंची है और अंदाजा है कि 2034 तक ये 158 अरब डॉलर से तजावुज कर सकती है। ये सिर्फ मार्केट नहीं, ये नई आलमी करेंसी है। 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी की डिमांड आज के मुकाबले में 3 से 4 गुना बढ़ सकती है। ये रफ्तार सनती इनकलाब जैसी है। लिथियम के ट्रायंगल की बात करें तो वो चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया हैं, यानी दुनिया के तकरीबन 50 से 60% मालूम लिथियम ज़खायर। चिली के पास हैं तकरीबन 9 मिलियन मेट्रिक टन ज़खायर। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन शॉकिंग स्टैट्स सुने। खाम माल तो उन्हीं ममालिक से निकलता है, लेकिन दुनिया की तकरीबन 75% लिथियम रिफाइनिंग चीन में होती है। यानी अगर आपकी ईवी बैटरी चिली के नमकीन झील से शुरू होती है तो उसका कंट्रोल आखिरकार बीजिंग में खत्म होता है। ये आज़ादी नहीं, इन्हसार की मुंतकली हो सकती है। कॉन्गो यानी कोबाल्ट के मरकज की बात करते हैं। जमहूरिया कॉन्गो दुनिया का तकरीबन 70% कोबाल्ट पैदा करता है। 2024 में आलमी कोबाल्ट पैदावार 2 लाख टन से ज्यादा रही। 2030 तक तलब तकरीबन 4 लाख टन तक पहुंच सकती है, यानी सिर्फ 6 साल में तकरीबन दुगनी मांग। यानी ईवी सेक्टर अकेला कोबाल्ट की आलमी तलब का तकरीबन 57% हिस्सा लेगा। अगर कॉन्गो में सियासी बहरान हो जाए तो पूरी बैटरी सप्लाई चेन मुतासिर हो सकती है। ये सिर्फ माहौलियात नहीं, ये जियोपॉलिटिकल रिस्क है। यहाँ असल झटका है। चीन दुनिया के क्रिटिकल मिनरल्स की रिफाइनिंग का तकरीबन 70 से 75% हिस्सा कंट्रोल करता है। आलमी बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत का तकरीबन 75% चीन में है। यानी अगर कल दुनिया मुकम्मल ग्रीन एनर्जी पे मुंतकिल हो जाए तो बैटरी की सप्लाई चेन की चाबी एक मुल्क के हाथ में होगी। यानी तेल का दौर ओपेक था, बैटरी का दौर बीजिंग हो सकता है। आज सिफारतकारी के पीछे असल सवाल यह है कि आपके पास कितनी बैटरी सप्लाई है। आपने ऑफशोरिंग का नाम सुना होगा, लेकिन अमेरिका फ्रेंड शोरिंग की बात करता है। यूरोप क्रिटिकल खाम माल का एक्ट ला रहा है, लेकिन दुनिया में क्रिटिकल मादनियात की पैदावार का तकरीबन 85% सिर्फ चंद ममालिक में मरकूज है। यही वो इर्तकाज है जो कभी तेल में था। यानी जोग्राफिया बदला है, खतरा नहीं बदला। अब सवाल यह है कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान कहां खड़ा है? क्या पाकिस्तान में लिथियम या कोबाल्ट मौजूद है? तो जवाब यह है कि अभी तक बड़े पैमाने पर इक्तसादी तौर पर काबिल इस्तेमाल लिथियम या कोबाल्ट ज़खायर की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान का खुफिया कार्ड तो रेकोर्डिक है, बलोचिस्तान का रेकोर्डिक, जिसमें दुनिया के बड़े गैर तरक्की याफ्ता तांबा और सोने के ज़खायर मौजूद हैं। तांबा क्यों अहम है? ईवी गाड़ियाँ आम गाड़ियों से तकरीबन 2 से 3 गुना ज्यादा तांबा भी इस्तेमाल करती हैं। ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में तांबे पर इन्हसार किया जाता है। अगर पाकिस्तान वैल्यू एडिशन करे तो वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम सप्लायर बन सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ खाम माल निकालें और रिफाइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग ना करें तो फायदा महदूद होगा और हम बैटरीज के लिए दरामदी इन्हसार में रह सकते हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि एक तरफ रीजनल मिनरल प्रोसेसिंग हब बने, ग्रीन माइनिंग पॉलिसी अपनाए, और दूसरी जानिब चीन और मगरिब दोनों के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहिदे और वैल्यू चेन में दाखिल हो जाए। पाकिस्तान अभी सुपर पावर नहीं है, लेकिन खेल से बाहर भी नहीं है। तेल ने 20वीं सदी लिखी, लिथियम 21वीं सदी लिख सकता है, लेकिन क्या ये माहौल की कहानी है या नई मादनी दौड़ की? और पाकिस्तान की बात करें तो क्या हम सिर्फ तमाशाई रहेंगे या मुस्तकबिल की बिसात पर अपनी चाल भी चलेंगे? पाकिस्तान को फौरी ग्रीन मिनरल्स पॉलिसी बनानी चाहिए या रेकोर्डिक की कुंजी से खुशहाल मुस्तकबिल का ताला खोलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखें, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस मौजू को मजीद खोलें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली जंग तेल पर नहीं, सप्लाई चेन पर होगी। मुझे इजाज़त दीजिए।